रोहित, अब बीजेपी की मांग यह है कि एसएसपी को तत्काल उनके पद से हटाया जाए, तो अब क्या कार्रवाई उन पर हो रही है? क्योंकि राजनीतिक दल तो कुछ तो सपोर्ट में दिख रहे हैं, कुछ इसके विरोध में दिख रहे हैं, तो क्या कार्रवाई होगी या कार्रवाई हो सकती है, क्या जानकारी? देखिए, अब मानवजीत सिंह ढिल्लों के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है ये तो अब 48 घंटे के बाद ही पता चलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार ने भी कह सकते हैं इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है और पुलिस विभाग की तरफ से हमने देखा कि कल मानवजीत सिंह ढिल्लों को जो है वो नोटिस भी जो है वो जारी कर दिया गया है। उनसे कारण बताओ नोटिस जारी है, उनसे पूछा गया है कि आखिर उन्होंने किन हालात में और क्यों इस तरीके का बयान दिया कि उन्होंने आरएसएस और पीएफआई की जो है वो तुलना कर दी। और जेएस गंगवार, जिनका हम उनका बयान भी हम सुना रहे थे, जेएस गंगवार जो है वो एडीजी है और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है। उन्होंने भी कहा है कि इस तरीके के बयान देना सही नहीं है। एक संस्था को दूसरे संस्था से इस तरीके से कंपेयर करना सही नहीं है। तो हमने भी देखा है कि किस तरीके का मूड जो है वो पुलिस मुख्यालय का भी है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या कोई कार्रवाई की जाती है पटना एसएसपी के खिलाफ या फिर एक तरीके से एक चेतावनी देकर ही उन्हें छोड़ दिया जाता है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी इस मामले को जो है वो छोड़ने वाली है, क्योंकि आरएसएस की तुलना पीएफआई से करना बीजेपी को पूरी तरीके से जो है वो नागवार गुजर रहा है। और हमने देखा कल किस तरीके से एक बैटरी ऑफ लीडर्स जो है बीजेपी के बिहार से लेकर दिल्ली तक जो है वो आक्रामक हो गए इस पूरे मुद्दे को लेकर। तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी जो है इस पूरे मुद्दे को लेकर मानने वाली है और उनकी लगातार ये मांग हो रही है कि मानवजीत सिंह ढिल्लों के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई की जाए और उन्हें पटना एसएसपी के पद से भी हटाया जाए। रोहित, जो कल बकायदा जो बयान सामने आया था एसएसपी का, उसमें जो तो प्रमुख बातें कही गई, ये कहा गया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में धार्मिक संगठन का कोई लिंक इसमें है नहीं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि उदयपुर और अमरावती से भी इसका कोई कनेक्शन नहीं है। तो क्या ये कहा, ये अभी बिना जांच या जांच के बाद ये कही बातें हैं या आगे कोई कनेक्शन हो सकता है, इसकी संभावना छोड़ी गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में? देखिए, एक चीज जो मैं कल से इस पूरे मामले में जो एक नोटिस कर रहा हूं कि पटना पुलिस जो है एक स्पष्ट थ्योरी नहीं बता पा रही है, क्योंकि अलग अलग जो अधिकारी हैं पुलिस के वो एक अलग अलग बयान दे रहे हैं। एफआईआर कुछ कहता है, पुलिस जो एएसपी हैं फुलवारी शरीफ के मनीष सिन्हा, जिन्होंने पूरी ये ऑपरेशन को लीड किया था जब उन्होंने ये मॉड्यूल को बस्ट किया था, उनका कुछ और कहना है। एसएसपी की आप बात सुन लें तो वो कुछ और कह रहे हैं। तो हम सबसे पहले एफआईआर की बात करते हैं। एफआईआर में साफ तौर पे लिखा हुआ है कि ये जो संदिग्ध आतंकवादी है ये कुछ बड़ा करने की सोच रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पटना दौरे के दौरान। तो ये बात एफआईआर में जो है वो दर्ज की जा चुकी है और इसी के बिना पर जो है वो जांच चल रही है। वहीं दूसरी तरफ जब हम बात एएसपी मनीष सिन्हा से करते हैं, जिन्होंने ये ऑपरेशन लीड किया था, उनका भी मानना है कि भाई जो चीजें बातें कही गई है एफआईआर में उसी के इर्द गिर्द जो है पूरा मामला घूमता हुआ नजर आ रहा है और जांच उसी दिशा में चल रही है। लेकिन जब आप मानवजीत सिंह ढिल्लों पटना एसएसपी का बयान सुनते हैं तो वो सीधे सीधे कहीं से भी ये नहीं बताने को तैयार है कि ये नुपुर शर्मा से मामला जुड़ा है या फिर प्रधानमंत्री की सुरक्षा से ये पूरा मामला जुड़ा है। वो केवल ये कह रहे हैं कि ये जो संगठन है वो वहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर चला रहा था, जैसे कि एक शाखा में चलाई जाती है आरएसएस में, फिजिकल ट्रेनिंग दी जाती है, इस तरीके की ट्रेनिंग जो है वहाँ केवल दी जा रही थी। तो उन्होंने इस थ्योरी से इनकार किया कि प्रधानमंत्री का जो दौरा है वो टारगेट पे था या फिर नुपुर शर्मा से इसका कोई लेना देना है या कोई धार्मिक इसमें एंगल है। लेकिन हम एफआईआर की ही बात को मानेंगे, क्योंकि एफआईआर जो होता है वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होता है और उसमें इस बात का फिलहाल तो जिक्र है कि प्रधानमंत्री का दौरा जो है वो कहीं न कहीं इन संदिग्ध आतंकवादियों के निशाने पर था और इसी को लेकर जो है पटना पुलिस जो है लगातार इस मामले में जो जांच आगे बढ़ा रही है। एनआईए भी जो है इसमें पटना पुलिस का सहयोग कर रही है। और एक और चीज जरा बताइए, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा केस आगे बढ़ता है, क्योंकि बहुत बड़ी साजिश की बात आती है। हालांकि अब बयान जो आ गया एसएसपी का, उसके बाद ये थोड़ा अलग राजनीतिक रंग भी लेता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बयानबाजियां भी यहाँ अलग अलग आ रही हैं उनके उस बयान को लेकर। 48 घंटे में क्या बोला गया एसएसपी को जवाब देने के लिए इस पूरे मामले पर? जी बिल्कुल, नोटिस जारी किया गया है। एक कारण बताओ नोटिस है कि मुख्यालय की तरफ से, और पूछा गया है एसएसपी से
कि आखिर उन्होंने किन हालात में और क्यों इस तरीके का बयान दिया, जहां उन्होंने पीएफआई की तुलना आरएसएस और आरएसएस की शाखा से की है। तो इसको लेकर पुलिस मुख्यालय ने इस पूरे मामले को जो है वो गंभीरता से लिया है और कारण बताओ नोटिस जारी किया है। 48 घंटे के अंदर जो है वो जवाब देने के लिए कहा गया है। तो अब देखना होगा कि 48 घंटे के बाद एसएसपी जो है वो क्या अपना जवाब देते हैं। क्या वो ये कहते हैं कि वो स्लिप ऑफ द टंग हो गया, या उन्होंने सोच समझ के ऐसा कहा था। तो ये सब देखने वाली बात होगी।